तो सीबीएसई बोर्ड को तुगलकी फरमान जारी नहीं करना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड को हर स्कूल की जांच करनी चाहिए, स्कूल प्रशासन को दंड दो, लेकिन मान्यता रद्द करके आप हजारों बच्चों का भविष्य संकट में नहीं डाल सकते। कुछ बच्चों ने या किसी बच्चे ने भी ना हो ऐसा कि गलत कदम उठा लिया तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? आप स्कूल की मान्यता रद्द करने के बजाय इसको आप राजस्थान सरकार है वो कोई दंडात्मक कार्रवाई करती। नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता सीबीएसई ने निरस्त कर दी। इसको लेके पटाखे चले, हमने आपको दिखाया। अभिभावक संघ जो अपनी मांग रख रहा था, वो मांगे क्या थी वो भी हमने आपको सुनवाई। साथ साथ हमने एक विषय और उठाया था कि क्या सिर्फ स्कूल की मान्यता निरस्त कर देना, रद्द कर देना ही इस समस्या का समाधान था या इस समस्या पे कुछ और भी किया जाना चाहिए था। आज इसी मांग को लेकर शिवसेना शिंदे गुट जो है वो मैदान में उतरा है और मांग कर रहा है कि ये जो किया गया है ये सैकड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मेरे साथ हैं जितेंद्र हिंदू। जितेंद्र जी, क्या और कैसे देख रहे हो आप? देखिए, पहली बात तो इस मुद्दे बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हमारा जो बच्ची है, हमारी परिवार की बच्ची, किसी भी परिवार की है, तो उसके ऊपर जो उसके परिवार के ऊपर आज संकट आया है, पूरी शिवसेना शिंदे गुट उनके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ है। उस बच्ची के साथ किसी भी कारणवश, चाहे वो टीचर्स की अवहेलना या मानो कि उसका दबाव, मानसिक प्रताड़ना या प्रिंसिपल का दबाव, जो भी हुआ है, उन दोषियों को दंड दो, स्कूल प्रशासन को दंड दो, लेकिन मान्यता रद्द करके आप हजारों बच्चों का भविष्य संकट में नहीं डाल सकते। एक तुगलकी फरमान सा लग रहा है। सीबीएसई बोर्ड को इसमें पूरी जांच करनी चाहिए थी, और जांच बाद में नहीं, सीबीएसई बोर्ड को हर स्कूल की जांच करनी चाहिए, पहले से करनी चाहिए। उनको मान्यता देने के बाद में रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए थी कि कोई बच्चों पे प्रताड़ना तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर भी चलो उनसे चूक हो गई तो सीबीएसई बोर्ड को तुगलकी फरमान जारी नहीं करना चाहिए कि भाई इसकी मान्यता रद्द कर दें। मान्यता रद्द करने से हजारों बच्चे, उनका परिवार एक मानसिक दबाव में आ गया कि अब कहां जाएं। तो सिर्फ निरस्त की गई है, 1 साल के बाद में वो उसको रीइंस्टेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मान्यता का तो ये सवाल है। जी जी। अब बात कर रहे हैं राजस्थान में हम स्कूलों की स्थिति के ऊपर। शिवसेना भी आज इस मुद्दे को लेके आई है जी। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि राजस्थान में एक स्कूल गिर गया, बच्चे मर गए जी। राजस्थान में एक स्कूल का छज्जा गिर गया, उसके नीचे एक बच्चा आ गया जी। राजस्थान में स्कूल बंद कर दिए गए, अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेज दिया गया, ये भी विषय थे। जी। जब अमायरा का विषय चल रहा था तो स्कूल ने जांच कमेटी को अंदर नहीं जाने दिया गया, ये भी एक सच और फैक्ट है जो हमारे सामने आया। सीबीएसई ने जांच कमेटी भेजी, जांचें हुई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई, सिर्फ मान्यता रद्द हुई है। तो अब इसको कैसे देखें? और उस वक्त पे जब राजस्थान में ये सब घटा तब शिवसेना शिंदे गुट और आप कहां थे? देखिए, ये विषय बड़ा मजबूत है कि इसके ऊपर मुझे मालूम है, मुझे ज्ञात है कि मीडिया या जो कार्रवाई करने आए उनको अंदर नहीं जाने दिया, उनका सहयोग नहीं किया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि स्कूल प्रशासन के ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब आप स्कूल की मान्यता आप रद्द करते हो तो हजारों बच्चों पर जो मानसिक वेदना मिल रही है वो नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं प्रिंसिपल को आप जेल में डालो, उनके प्रति कार्रवाई करो, डायरेक्टर को आप जेल में डालो, जो आज तक कमा रहे हैं, उनकी लापरवाही है, उनको आप जेल में डालो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हजारों बच्चों का भविष्य यदि आप मान्यता निरस्त करके आप करते हो, 1 साल भर के लिए भी आप निलंबन करते हो, तो बच्चों के ऊपर बहुत ही बड़ा मानसिक दबाव बनता है, परिवार के ऊपर मानसिक दबाव बनता है। कल को बच्चों के भविष्य में प्रश्न उठेगा कि आप उसी नीरजा स्कूल से हो गया जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। कल को उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी, भविष्य के अंदर क्या पता उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, हर वक्त टॉन्ट मिलेगा उन बच्चों को। तो ये सवाल बड़ा ही सवाल निशान है। आपको हल क्या लगता है, हल क्या होना चाहिए? क्योंकि मान्यता अगर सीबीएसई रद्द ना करती तो क्या स्कूल दबता? देखिए, स्कूल प्रशासन को दबाने का तरीका कानूनी प्रक्रिया है। आप स्कूल की मान्यता रद्द करने के बजाय इसको आप राजस्थान सरकार है वो कोई दंडात्मक कार्रवाई करती, उसके मैनेजमेंट को चेंज करती, अपना मैनेजमेंट सुधारती, अपना मैनेजमेंट लगाती। सरकार के पास 1 से 8वीं तक की मान्यता आती है और राजस्थान सरकार ने तो वो भी नहीं किया है। अब तक जो किया है सीबीएसई का इन्वॉल्वमेंट हुआ है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की मान्यता को लेकर, राजस्थान सरकार ने तो वो भी नहीं किया है। अगर स्कूलों को सुधारना है, स्थिति को सुधारना है, तो कोई भी स्कूल से रिलेटेड एजेंसी क्या कदम उठाए अगर ये ना उठाए तो? देखिए, ये सीबीएसई को वहां पर अपने प्रशासक लगाने चाहिए,
अपना मैनेजमेंट लगा सकती है, वो इस चीजों को, नियमावली को देखते हुए इनको भी अपने अधिकारी लगाने चाहिए। हर स्कूल में एक एक अधिकारी सीबीएसई को लगाना चाहिए जो पूरी निगरानी रखे। ये विषय सीबीएसई को भी देखना चाहिए कि वो गलती कर रही है, उसने आज तक तो ध्यान दिया नहीं। मान्यता में कैसे कैसे क्या क्या स्कूल कैसे चल रही है, कितनी फीस हो रही है, क्या हो रहा है, इन विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए था सीबीएसई को। अगर समानता की बात करते हैं तो हर एक स्कूल का मैनेजमेंट अलग जा रहा है, अलग अलग विषयों में भाग रहा है। मेरा कहना है आज विषय उन विषयों पर नहीं है, आज विषय ये है कि हजारों बच्चे मानसिक प्रताड़ना के अंदर आ रहे हैं, हजारों परिवार आ रहे हैं। अगर इस प्रताड़ना के कारण कुछ बच्चों ने या किसी बच्चे ने भी ना हो ऐसा कि गलत कदम उठा लिया तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? अमायरा ने भी मानसिक दबाव में आकर ऐसा गलत कदम उठाया तो इन बच्चों पर भी मानसिक दबाव पड़ेगा। कल को ये बच्चे कल को गलत कदम उठा लेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक बात है आपकी, वो तो आप सही कह रहे हो कि अगर कोई बच्चा गलत कदम उठा लेता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। पर क्या शिवसेना, शिंदे गुट और आप, अभिभावक संघ जो मांगे उठा रहा है, आप भी वही मांग कर रहे हो, आप कह रहे हो जेल भेजो, अभिभावक संघ भी वही कह रहा है जेल भेजो। हजारों बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सैकड़ों अभिभावक बाहर भी खड़े थे जो प्रदर्शन कर रहे थे जी। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। आप क्या उनके साथ मिलकर इस मांग को और प्रबल करोगे? बिल्कुल, शिवसेना शिंदे गुट आह्वान करता है सभी अभिभावकों से जो मान्यता रद्द होने से प्रभावित हैं। हम चाहेंगे कि शिंदे गुट आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर इस विषय पे आपके साथ खड़ा रहेगा। और हम ये मांग करेंगे सरकार से कि त्वरित रूप से कार्रवाई करके जो निलंबन है उसको तो एक बार निरस्त किया जाए और दंडात्मक कार्रवाई, सुधारात्मक कार्रवाई में आप आगे कुछ करें, प्रशासक लागू करें, अपने अधिकारी उसमें बैठाएं, स्कूल प्रशासन में हस्तक्षेप करें, वो विषय बनता है सरकार का। लेकिन निरस्त करने से हजारों बच्चों के ऊपर जो दबाव बन रहा है उसके लिए शिंदे गुट इसका विरोध करता है। चलिए साहब, शिंदे गुट जो है वो इसका विरोध कर रहा है केवल मान्यता रद्द कर दी इस चीज का, बाकी दंड मिलना चाहिए, ये इनका भी कहना है, दंड मिलना चाहिए, ये अभिभावक संघ का भी कहना है। लेकिन कुल मिला के नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की बच्ची की जो जान गई, वहां पे एक दिन हम जब कवर कर रहे थे तो एक महिला ने कहा था कि 9 साल की बच्ची चेतना जागृत कर गई। वो चेतना जरूर जागृत हुई है और उस चेतना के साथ साथ मैंने आपको पहले भी कहा था कि राजनीति भी इस मुद्दे के ऊपर जचकर और जमकर हो रही है। हर राजनीतिक दल इसके अंदर अब अपना श्रेय और अपना इन्वॉल्वमेंट ढूंढने का प्रयास कर रहा है। अंततः होगा क्या? मान्यता रद्द रहेगी, उन बच्चों के लिए सीबीएसई क्या वर्कआउट करेगा? दूसरी चीज के आज भी जो मांग चल रही है कि उसके अमायरा की मौत के जिम्मेदार कौन, क्या उनको दंड मिलेगा, क्या वो सलाखों के पीछे जाएंगे, क्या ये सब लोग मिलकर एक मंच पर आकर अपनी बात रख पाएंगे और अमायरा को न्याय मिलेगा और भविष्य में दूसरी ऐसी कोई अमायरा ना पैदा हो पाए, उसके लिए सब मिलके काम करेंगे क्या? ये देखना होगा। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।